महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन। भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन, पीएम मोदी ने की शिरकत। G20 समिट में ड्यूटी करने वालों के साथ मोदी करेंगे डिनर। 22 विभागों के 2500 अधिकारी शामिल होंगे। पीएम सभी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाएंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी का काशी दौरा, अटल आवासीय विद्यालय का करेंगे लोकार्पण। गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रेस वार्ता। महिला आरक्षण बिल पर कही बड़ी बात, कहा महिला आरक्षण बहुत अच्छी चीज, पर सीमन जनगणना का क्लॉज सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पटाखों को लेकर बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों पर बैन, ग्रीन पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर भी रोक। और जम्मू में पहली बार हुआ भारतीय वायुसेना का एयर शो। आकाशगंगा स्काई डाइवर्स ने पैराशूट से बनाया तिरंगा। सूर्य किरण ने दिखाए करतब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने यहां महिला आरक्षण बिल के जश्न पर देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं और बहनें, बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है, और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। इस बीच बागपत से अहम खबर आ रही है। इस वक्त की अहम खबर बागपत से, आपको बागपत से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। लाक्षागृह मामले में आज अहम सुनवाई होगी। बागपत से इस वक्त की अहम खबर। सिविल कोर्ट में मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। तो बागपत से इस वक्त की अहम खबर। लाक्षागृह और मजार विवाद में आज आ सकता है अहम फैसला। इस वक्त की अहम खबर
बागपत से दिखा रहे हैं 52 वर्षों से मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और आज इस पर अहम फैसला आ सकता है। आज किसी भी समय सुनाया जा सकता है इस पर अहम फैसला। सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं। आपको बता दें, लाक्षागृह और मजार विवाद जो पिछले 52 वर्षों से चल रहा है, बागपत के बरनावा में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह। तो लाक्षागृह मामले में आज अहम सुनवाई हो सकती है। बागपत से अहम खबर दिखा रहे हैं आपको, सिविल कोर्ट में मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला सुरक्षित रखा गया था। लाक्षागृह और मजार विवाद में आज इस पर अहम फैसला आ सकता है। बागपत से अहम खबर दिखा रहे हैं आपको, 52 वर्षों से मालिकाना हक को लेकर इस मामले पर मुकदमा चल रहा था और आज इस अहम मामले पर फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज किसी भी समय इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई हैं और किसी भी समय आज इस अहम फैसले का रिजल्ट आ सकता है, अहम फैसला इस पर सुनाया जा सकता है। तो बागपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, लाक्षागृह मामले में आज अहम सुनवाई, सिविल कोर्ट में मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। देख लीजिएगा कितना, कम से कम भी 40 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे वकालत करते हुए, और ये केस मेरे पास है जो लाक्षागृह का केस है। इसमें प्रतिवादी की तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ साहब जो है, और पैरवी जो है हमने जो किया है, एविडेंस वगैरह जो दिया है उससे हमने साबित किया है इस बात के लिए कि ये ज़मीन जो है वह कभी कब्रिस्तान नहीं रही है, ना कब्रिस्तान है। परंतु वादी पक्ष ने इस बात के लिए कहा कि साहब ये तो कब्रिस्तान है। अब बार बार ये बात कह रहे हैं साहब कब्रिस्तान है। अब एक नया मुद्दा उठाया इसमें कि साहब वक्फ बोर्ड में है। ये वक्फ बोर्ड का अब कोई सबूत उन्होंने ना दाखिल किया, ना है वक्फ बोर्ड में, और वक्फ बोर्ड में हो भी नहीं सकती, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब ये दर्ज है, वन विभाग दर्ज है, इसमें हमारा नाम दर्ज है, इसमें जो है डिफेंडेंट का जो नाम दर्ज है, तो वक्फ बोर्ड में कैसे हो जाएगी साहब? ऐसे थोड़ा एक भाई नाम किसी को जमीन और वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दे कोई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर के। गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। आपको बता दें, क्षेत्रीय वितरण केंद्र की भूमि पूजन में शामिल होंगे। साथ ही सोनीपत में फ्लिपकार्ट के पूर्ति केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। किरियाना पूर्ति केंद्र का वर्चुअल तौर पर शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो सोनीपत में फ्लिपकार्ट के किरियाना केंद्र का उद्घाटन भी, शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। क्षेत्रीय वितरण केंद्र की भूमि पूजन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सोनीपत में फ्लिपकार्ट के किराना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ करेंगे। किराना पूर्ति केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे मनोहर लाल खट्टर। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर गुरुग्राम से आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्षेत्रीय वितरण केंद्र की भूमि पूजन में शामिल होंगे। आपको बता दें, सोनीपत में फ्लिपकार्ट के किराना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। किराना पूर्ति केंद्र का वर्चुअली तौर पर शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गुरुग्राम से अहम खबर दिखा रहे हैं, क्षेत्रीय वितरण केंद्र की भूमि पूजन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सोनीपत में फ्लिपकार्ट के किराना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। बेमेतरा से अगली खबर, जिले में बढ़ रहे हैं लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले। आपको बता दें, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी है टक्कर। 2 महिलाओं की इस दौरान मौत हुई है। सड़क हादसे में करीब 11 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। साजा थाना क्षेत्र के गांव बीजागोड़ की ये घटना बताई जा रही है। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई है और लगभग 11 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की अहम खबर बेमेतरा से आपको दिखा रहे हैं। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी है टक्कर। 2
2 महिलाओं की मौत हुई है और सड़क हादसे में लगभग 11 लोग घायल हुए हैं। साजा थाना क्षेत्र के ग्राम बीजागोड़ का ये मामला बताया जा रहा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की अहम खबर बेमेतरा से आपको दिखा रहे हैं। जिले में बढ़ रहे लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले। इसी क्रम में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मारी है, जिसमें 2 महिलाओं की दुखद मौत हुई है। अगली अहम खबर जयपुर से। संभागीय आयुक्त ने लिया है वीआरएस। आपको बता दें अतर सिंह नेहरा ने वीआरएस लिया है। वीआरएस को कार्मिक विभाग ने स्वीकार भी किया है। विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अतर सिंह नेहरा। तो जयपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के संभागीय आयुक्त पद से वीआरएस लिया है नेहरा। झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा से कर सकते हैं दावेदारी। तो वीआरएस को स्वीकार किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं अतर सिंह नेहरा। वीआरएस को कार्मिक विभाग ने स्वीकार भी किया है। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अतर सिंह नेहरा। अपनी सेवा से वीआरएस लिया है। जयपुर के संभागीय आयुक्त पद से वीआरएस लिया है। तो जयपुर से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं आपको। नेहरा झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा से कर सकते हैं दावेदारी। संभागीय आयुक्त ने वीआरएस लिया है। जयपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वीआरएस को कार्मिक विभाग ने स्वीकार किया है। अगली खबर कानपुर से है। शहर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कलयुग बाप ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या की है। पिता ने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। लोगों की मदद से आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांधा गया है। आपको बता दें पुलिस ने कलयुगी हत्यारे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। थाना सेन पश्चिम पारा के तुलसियापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सेन थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव का ये मामला, जहां एक कलयुगी बाप ने अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा है। तो थाना सेन पश्चिम पारा के तुलसियापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने कलयुगी हत्यारे बाप को गिरफ्तार किया है। सेन थाना क्षेत्र के तुलसियापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक कलयुगी बाप ने अपनी 1.5 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा है। शहर में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कलयुगी बाप ने अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारा है। पिता ने अपनी 1.5 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या की है। निर्मम हत्या की इस घटना से सनसनी फैल गई है। लोगों की मदद से इस आरोपी कलयुगी बाप को पकड़कर पेड़ से बांधा गया है। पुलिस ने कलयुगी हत्यारे बाप को गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा गया है। और ये भी सब ले गए। जमीन का पैसा देते रहे, सब पैसा ले गए। किसको देते रहे? ससुराल वालों को देते रहे, औरत को देते रहे। तो इसको क्यों मारा? औरत को देते, विश्वास तो औरत का ही करेंगे। औरत हमें मारने की कोशिश कर रही है। तो तुमने लड़की को मारा? अब हमें कोई मारने की कोशिश करेगा तो हम भी किसी को मारेंगे। तो लड़की को मार दोगे? शर्मसार करने वाली ये घटना, पुलिस हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर थाने लाई है। आपको बता दें 1.5 साल की मासूम बेटी। आप कहाँ थी? तो निश्चित रूप से आपने इस पिता की बात भी सुनी होगी। क्या कहना चाह रहा है ये पिता कि जो हमको मारेगा हम उसको निश्चित रूप से हानि पहुंचाएंगे। लेकिन 1.5 साल की एक मासूम बेटी कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो निश्चित रूप से ये शर्मसार करने वाली घटना है। एक बाप इतना निर्मम कैसे हो सकता है? एक बाप की 1.5 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। और ये भी सब ले गए। जमीन का पैसा देते रहे, सब पैसा ले गए। किसको देते रहे? ससुराल वालों को देते रहे, औरत को देते रहे। तो इसको क्यों मारा? औरत को देते, विश्वास तो औरत का ही करेंगे। औरत हमें मारने की कोशिश कर रही है। तो तुमने लड़की को मारा?
अब हमें कोई मारने की कोशिश करेगा तो हम भी किसी को मारेंगे। तो लड़की को मार दोगे? तो इस हत्यारे की बातें आपने सुनी, निश्चित रूप से ये शर्मसार करने वाली घटना है। बात करेंगे अगली खबर की कन्नौज से। अगली खबर है पालिका टीम के कर्मियों से सभासदों की झड़प हुई है। आपको बता दें, अतिक्रमण हटवाने गई पालिका की टीम की झड़प हुई है। सभासद व ईओ नगर पालिका की झड़प का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सभासदों ने पालिका ईओ पर लगाए हैं गंभीर आरोप। इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। सभासदों ने ईओ पर लगाया है हाथ उठाने का आरोप। तो ईओ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। ईओ के व्यवहार से आक्रोशित सभासदों ने यह प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, सामूहिक इस्तीफा देने की बात भी सामने आई है। सौरिख क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सामूहिक इस्तीफा देने की बात भी सामने आई है। सौरिख क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर कन्नौज से अहम खबर, पालिका टीम के कर्मियों से सभासदों की झड़प हुई है। अतिक्रमण हटाने गई पालिका की टीम के साथ झड़प हुई है। सभासद व ईओ नगर पालिका की झड़प का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सभासदों ने पालिका ईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो देश की बात की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पावटा से है, जहां उपखंड के प्रागपुरा से महात्मा गांधी राजकीय मध्य माध्यमिक विद्यालय पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लाभार्थियों को मोबाइल नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। इस दौरान स्मार्टफोन वितरण में लगे कार्मिकों पर मनमानी करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से पात्र लाभार्थी सुबह से घरों से आते हैं और शाम को निराश होकर लौट जाते हैं। कार्मिकों के द्वारा मनमानी करते हुए लोगों को स्मार्टफोन वितरित नहीं किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा कुछ भी पूछने पर सभी एकजुट होकर काम छोड़कर बैठ जाते हैं। फोन क्यों नहीं बांट रहे सर, ये बताओ आप। हेलो। अब बात अगली खबर की। पुलिस अधीक्षक जिला कोटपुतली बहरोड ने जानकारी देते हुए बताया है कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत मामले की गंभीरता को देखते हुए विराटनगर थाना पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने के लिए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में धारा 306 के तहत कार्रवाई की गई है, जिस पर 12 सितंबर 2023 को थाना श्री माधोपुर जिला नीमका थाना में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में मृतका के पिता ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर गहनता से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वह कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश के निर्देशन व उनकी निगरानी में विराटनगर के सुपरविजन में विराटनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त हरियाणा बनाने को लेकर चल रही साइक्लोथॉन यात्रा 24 सितंबर को यमुनानगर पहुंचेगी। आपको बता दें, रात्रि ठहराव के बाद 25 को सीएम हरी झंडी दिखाकर करनाल के लिए रवाना करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने यात्रा के रूट और तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। सीएम मनोहर लाल 25 सितंबर को जिला यमुनानगर के पांजूपुर गांव में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। मेडिकल कॉलेज का 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रखा गया है। देखिए, आज हमने अधिकारियों के साथ बैठ के भी बातचीत की और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ के बातचीत की, और ये इस दौरे में जैसे प्रवेश करेगी उसके बाद ये
सडौरा शहर में जाएगी, फिर बिलासपुर में जगह जगह पे इसका स्वागत भी होगा। और जो हमारे विद्वान जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो भी इसका स्वागत करेंगे। और जो हमारे सिख समाज के लोग हैं वो भी, उन्होंने भी एक स्थान निश्चित किया, वहाँ स्वागत करेंगे। और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एक फैसला किया कि वो भी स्वागत करेंगे। महिलाओं ने भी फैसला किया, वो भी स्वागत करेंगे। एससी समाज ने भी स्वागत का फैसला किया। तो हर समाज इसका स्वागत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर समाज चाहता है कि जो नशे की बुराई है समाप्त होनी चाहिए। तो ये जागरूकता के लिए एक रैली प्रोग्राम है। अब बात अगली खबर की खबर सिरसा से है, जहां जननायक जनता पार्टी ने होटल ग्रेट जायका में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए जेजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी सिहाग ने बताया कि 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 110वें जन्मदिन के अवसर पर जननायक जनता पार्टी उनकी कर्मभूमि सीकर में बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। इस किसान विजय सम्मान दिवस रैली में देवभूमि माफ कीजिएगा देश भर से चौधरी देवीलाल के लाखों अनुयायी सीकर पहुंचेंगे और उन्हें नमन करेंगे। यह ऐतिहासिक रैली राजस्थान में बड़े परिवर्तन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वे तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछले कई दिनों से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ रैली का निमंत्रण देने हनुमानगढ़ के सभी हलकों का दौरा कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी गाँवों में सीकर रैली के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है तथा श्रद्धेय ताऊ देवीलाल के प्रति उनकी आस्था उजागर हुई है। इसलिए जेजेपी ने इस पावन धरा पर उनकी जयंती मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नौहर से भी काफी संख्या में चौधरी देवीलाल को चाहने वाले भी सीकर पहुंचेंगे। देवीलाल जहां किसान, गरीब, मजदूर और आम आदमी के नेता थे, उन्होंने जो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए जो काम किए, वो उन चीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारा देश जानता है। वो एक त्यागी व्यक्ति थे, लगातार संघर्ष किया और एक आम आदमी ने किसान के लिए संघर्ष किया। और जब उनके सिर पर ताज रखा जा रहा था प्रधानमंत्री का, वो ध्यान हो 1989 में लोकसभा के अंदर बाकायदा जो नेतृत्व की जो बैठक हुई, जो एमपी थे सारे और नेतृत्व महानेता चुना जाना था, तो सभी ने एक मत से कहा था कि चौधरी देवीलाल जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन चौधरी देवीलाल ने जब चुनाव हो रहे थे पहले, 89 में जब तैयारियां हो रही थी पूरी, तो उन्होंने वादा किया था कि वीपी सिंह को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगली खबर की बात करेंगे। खबर गुरदासपुर से है, जहां श्री गुरु नानक देव जी की 536वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब और श्री कंद साहिब में दर्शन करने पहुंचे। जहां भव्य शहर कल सुल्तानपुर लोधी से नगर कीर्तन बटाला पहुंचा। यह नगर कीर्तन बटाला के बाजारों से होता हुआ गुरुद्वारा श्री कंद साहिब में संपन्न होगा। वहीं नगर कीर्तन में पंजाब पुलिस बैंड और गतका पार्टियों ने अपना जौहर दिखाया। इस नगर कीर्तन में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी भी पहुंचे और धार्मिक और राजनीतिक नेता भी नगर कीर्तन में माथा टेकने पहुंचे। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी है, मगर आराम को तरजीह देने के बजाय उन्होंने अपने आवास पर ही सरकारी फाइलों का निपटान शुरू कर दिया है। विज जनता के कार्यों को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं और पूर्व में भी वह कह चुके हैं कि काम करना मेरा जुनून है। कोई फाइल रुकती है तो कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए फाइलें हमेशा चलती रहनी चाहिए। विज ने अपने विभागों की फाइलों का निपटान बिस्तर पर बैठे बैठे किया और स्टाफ को दिशा निर्देश भी दिए। आंख में दिक्कत की वजह से चिकित्सकों ने गृह मंत्री अनिल विज को कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी, मगर इस अवधि में भी मंत्री विज अपने आवास पर ही सरकारी फाइलों के निपटान कर रहे हैं ताकि फाइलें चलती रहें और सरकारी कार्यों में कोई बाधा न आए। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने हिसार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब 3 नए कानून बनकर आए हैं और नागरिक संहिता बन रही है। उसमें विशेष रूप से प्रावधान है कि जिन अपराध में सजा 6 साल से अधिक है उसमें फॉरेंसिक साइंस जांच व इनपुट्स अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे पुलिस के काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अब पुलिस जांच भी तकनीकी आधारित हो गई है और क्राइम भी। उन्होंने बताया कि नए कानून के हिसाब से अपराधियों की गिरफ्तारियां भी कम हो गई हैं। अब 7 साल से कम सजा वाले केस में नाम मात्र गिरफ्तारियां की जाती हैं। आने वाले समय में इसका बहुत ही कम असर दिखाई देगा। ये जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी। तो कोई भी अरेस्ट, अंतिम अरेस्ट नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पे कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने के बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भाई जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। 18 सितंबर को जिला गुरदासपुर के कालानौर में लोकतांत्रिक किसान सभा के जिला अध्यक्ष के भाई को घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल किसान के भाई की मौत हो गई। कालानौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक किसान के घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जहां SSP गुरदासपुर हरीश कुमार खुद मौके पर पहुंचे। इसे लेकर जहां किसानों में काफ़ी विरोध भी देखने को मिला, वहीं इसी मुद्दे को लेकर आज अलग अलग किसान संगठन के लोग SSP गुरदासपुर के पास पहुंचे और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील भी की। तरीक की गल है जी। हाँ जी, ये जी साढ़े घर घटना वापरी है। 3 अणपछाते ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਨੌਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। अब बात है अगली खबर की। खबर रेवाड़ी से है, जहां अर्जित अवकाश में की गई कटौती के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आज का दिन विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया है और प्रदेश के साथ रेवाड़ी में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रोडवेज के PSTC का पुतला फूंका है तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साझा मोर्चा के आह्वान पर रेवाड़ी के बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किए गए इस रोष प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने गत 23 जून को हुई वार्ता में मानी गई
मांगों को भी लागू करने की मांग की है। वहीं 265 रूट परमिट निजी हाथों में देकर हरियाणा रोडवेज को सिकोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका रोडवेज कर्मचारियों ने डटकर विरोध किया। ये हमारी जो 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ जो बातचीत मांगे मानी गई थी, उनमें परिवहन मंत्री द्वारा हामी भरने के बाद, सरकार की हामी होने के बाद भी पीएसटी ने पिछले दरवाजे से हमारे कर्मचारियों की छुट्टियों का अर्जी अवकाश 1995 से शुरू कर दिया गया, जिनको गलत तरीके से लागू किया गया है। सरकार ने एक तरफ से हामी भर रही है कि कर्मचारियों को पिछले जो नियम और कानून के अनुसार जो छुट्टियां लागू की गई थी, उनको नई सिरे से नए बनाकर उसे उसी तरीके से लागू किया जाएगा। मंत्री से 23 जून को हमारी वार्ता हुई थी, वो वार्ता में मांगी मानी हुई, एक भी मांग को पूरा नहीं किया है और उल्टा जो हमारी जो ईएल की छुट्टियां थी उनका लेटर विड्रॉल कर लिया। पर्सनली जीएमओ को पीएसटीसी ने कहा गया है कि इनको छुट्टियां 95 से दी जाए, जबकि सरकार ने इसको विड्रॉल कर दिया। अब बात अगली खबर की। महेंद्रगढ़ शहर के नगर पालिका कार्यालय में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को लेकर नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी की अध्यक्षता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में उप प्रधान नगर पालिका सचिव के अलावा अधिकांश पार्षद भी उपस्थित रहे। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में बेनतीजा ये बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका हाउस ने व्यापारियों को बैठक कर उनके हित में अगले 2 दिन में कोई निर्णय लेने के लिए आश्वस्त किया है। और जो भी उचित हो शहर के अच्छे ही हो, ताकि हम दूसरी जगह भी शहर के अंदर। आज हमारे सभी पार्षद उपस्थित रहे और लगभग जो कम्प्लेक्स दुकानदार हैं वो भी उपस्थित थे और काफ़ी देर हमने आपस में डिस्कस करने के बाद जो हमने सभी पार्षदों ने उनकी रिक्वेस्ट की, हमें चाहिए आधा बरामदा दे दें या पूरा बरामदा दे दें। पहले जो हमसे चर्चा हुई कि भाई चाहिए आप हमें आधा बरामदा दें या पूरा दें, आप सभी पार्षदगण एक बार मीटिंग करके हमें बता दें। तो हमने अपने सभी साथी पार्षदगण के साथ अभी मीटिंग की। उस मीटिंग में सभी साथी पार्षदगण के साथ हमारा जो तय हुआ कि हम ये समस्या सिर्फ कम्प्लेक्स की नहीं है, पूरे शहर की समस्या है निकलने की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर की आशा वर्कर्स पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने हरियाणा के हर मंत्री और एमएलए को भी अपना ज्ञापन सौंपा है। वहीं अब आशा वर्कर्स ने गांव-गांव जाकर सरपंचों से समर्थन लेना शुरू किया है, जिसके चलते आज गांव समलेहरी में आशा वर्कर्स पहुंची हैं और सरपंच को उनके साथ सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी के बारे में भी बता रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि यह सरकार हमारी मांगें नहीं सुन रही है, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे में अब हम अपने धरने को और भी मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाकर सरपंच और लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। मैं कविता आशा प्रधान अम्बाला से। आज हम गांव समलेड़ी में आए हैं और हमने सरपंचों को जो है अपना समर्थन का जो है वो लेटर दिया है, मांग पत्र दिया है। पीएससी में भी हमने डॉक्टर साहब को जो है अपना मांग पत्र दिया है और गांव में जो है आंदोलन चलाया है। जन जन तक जो है इस सरकार की पोल खोली है और इस सरकार की राजनीति के बारे में बताया। जो आशा वर्करों के ऊपर तानाशाही रवैया हो रहा है उसके बारे में जो है गाँव के लोगों को जानकारी दी। हमने पीएससी समलेड़ी में भी डॉक्टर साहब को अपना मांग पत्र दिया है, ज्ञापन भी दिया है, जैसे कि वो हमारी मांग जो है आगे तक रखें। विभाग को भी वैसे तो पता है, आपके माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से सबको पता है, लेकिन फिर भी जो आशा वर्कर अपना फर्ज अदा कर रही है हर पीएससी के दे रही है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आशा वर्कर को नमस्कार करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि हाँ, मैं गाँव समलेड़ी में सरपंच प्रतिनिधि भर्ती राणा आशा वर्कर इकट्ठी होकर आज आई थी। यहाँ पे है 200-250 की तादाद में जो अपनी मांग पत्र लेके आए। मांग पत्र उन्होंने दिया भी है, जो बिल्कुल जायज़ है। हम समर्थन करते हैं इनका, आशा वर्कर का। पूरी सरपंच यूनियन इकट्ठा होकर इनके समर्थन में, अगर हमें मुख्यमंत्री जब भी जाना हो तो इनके साथ जाने का काम करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अम्बाला कैंट यूनिट संबंधित
HSEV वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी के आह्वान पर अंबाला कैंट सब डिवीजन नंबर 1 में वर्क सस्पेंड रोष प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस प्रदर्शन में सब यूनिट के प्रधान सचिव, कार्यकारिणी और प्रत्येक कर्मचारी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं यूनियन नेताओं का कहना है कि धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह पुलिस विभाग द्वारा बिजली कर्मचारियों पर गलत FIR दर्ज कर सरासर गलत किया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर एजुटेशन के दौरान पुलिस द्वारा कर्मचारी पर पर्चा या गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया तो यूनियन को संघर्ष तेज करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में तब्दील कर दिया जाएगा और इस आंदोलन को राज्य स्तरीय आंदोलन बनाने में भी यूनिट अंबाला कैंट सक्षम है। अंबाला कैंट यूनिट में कैशियर हमारे इंडस्ट्री एरिया में खेड़ी गांव में एक एफेड गोदाम है जो कि एक निजी कंज्यूमर के प्रॉपर्टी है। वहाँ पर एक हादसा हो जाता है ट्रक ड्राइवर के साथ 29/4/2 जाते हैं। वहाँ पर उस दिन की ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पावटा से है, जहां उपखंड के प्रागपुरा से महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत लाभार्थियों को मोबाइल नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। इस दौरान स्मार्टफोन वितरण में लगे कार्मिकों पर मनमानी करने का भी आरोप लगा है। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से पात्र लाभार्थी सुबह से घरों से आते हैं और शाम को निराश होकर लौट जाते हैं। कार्मिकों के द्वारा मनमानी करते हुए लोगों को स्मार्टफोन वितरित नहीं किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा कुछ भी पूछने पर सभी एकजुट होकर काम छोड़कर बैठ जाते हैं। फोन क्यों नहीं बांट रहे सर, ये बताओ आप। हेलो। अब बात अगली खबर की। पुलिस अधीक्षक जिला कोटपुतली बहरोड ने जानकारी देते हुए बताया है कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत मामले की गंभीरता को देखते हुए विराटनगर थाना पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरित करने के लिए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में धारा 306 के तहत कार्रवाई की गई है, जिस पर 12 सितंबर 2023 को थाना श्री माधोपुर जिला नीमका थाना में SMS हॉस्पिटल जयपुर में मृतका के पिता ने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर गहनता से अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वह कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश के निर्देशन व उनकी निगरानी में विराटनगर के सुपरविजन में विराटनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने और नशा मुक्त हरियाणा बनाने को लेकर चल रही साइक्लोथॉन यात्रा 24 सितंबर को यमुनानगर पहुंचेगी। आपको बता दें, रात्रि ठहराव के बाद 25 को सीएम हरी झंडी दिखाकर करनाल के लिए रवाना करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने यात्रा के रूट और तैयारियों के लिए पुलिस प्रशासन और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। सीएम मनोहर लाल 25 सितंबर को जिला यमुनानगर के पांजुपुर गांव में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। मेडिकल कॉलेज का 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रखा गया है। देखिए, आज हमने अधिकारियों के साथ बैठ के भी बातचीत की और हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठ के बातचीत की और ये सडौरे में जैसे प्रवेश करेगी उसके बाद ये सडौरा शहर में जाएगी, फिर बिलासपुर में जगह जगह पर इसका स्वागत भी होगा और जो हमारे विद्वान जन हैं, जो पंडित जन हैं, वो भी इसका स्वागत करेंगे और जो हमारे सिख समाज के लोग हैं वो भी, उन्होंने भी एक स्थान निश्चित किया, वहाँ स्वागत करेंगे और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एक फैसला किया कि वो भी स्वागत करेंगे
महिलाओं ने भी फैसला किया और भी स्वागत करेंगे, एससी समाज ने भी स्वागत का फैसला किया। तो हर समाज इसका स्वागत कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हर समाज चाहता है कि जो नशे की बुराई है समाप्त होनी चाहिए। तो ये जागरूकता के लिए एक रैली प्रोग्राम है। अब बात अगली खबर की खबर सिरसा से है, जहां जननायक जनता पार्टी ने होटल ग्रेट जायका में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता में बोलते हुए जेजेपी के वरिष्ठ नेता ओपी सिहाग ने बताया कि 25 सितंबर को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 110वें जन्मदिन के अवसर पर जननायक जनता पार्टी उनकी कर्मभूमि सीकर में बहुत बड़ी रैली करने जा रही है। इस किसान विजय सम्मान दिवस रैली में माफ कीजिएगा, देश भर से चौधरी देवीलाल के लाखों अनुयायी सीकर पहुंचेंगे और उन्हें नमन करेंगे। यह ऐतिहासिक रैली राजस्थान में बड़े परिवर्तन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वे तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता पिछले कई दिनों से पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ रैली का निमंत्रण देने हनुमानगढ़ के सभी हलकों का दौरा कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी गाँवों में सीकर रैली के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है तथा श्रद्धेय ताऊ देवीलाल के प्रति उनकी आस्था उजागर हुई है। इसलिए जेजेपी ने इस पावन धरा पर उनकी जयंती मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि नौहर से भी काफी संख्या में चौधरी देवीलाल को चाहने वाले भी सीकर पहुंचेंगे। देवीलाल जहां किसान, गरीब, मजदूर और आम आदमी के नेता थे, उन्होंने जो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए जो काम किए, वो उन चीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारा देश जानता है। वो एक त्यागी व्यक्ति थे, लगातार संघर्ष किया और एक आम आदमी ने किसान के लिए संघर्ष किया। और जब उनके सिर पर ताज रखा जा रहा था प्रधानमंत्री का, आपको ध्यान हो 1989 में लोकसभा के अंदर बाकायदा जो नेतृत्व की जो बैठक हुई, जो एमपी थे सारे और नेतृत्व नेता चुना जाना था, तो सभी ने एक मत से कहा था कि चौधरी देवीलाल जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन चौधरी देवीलाल ने जब चुनाव हो रहे थे पहले, और 89 में जब तैयारियां हो रही थी पूरी, तो उन्होंने वादा किया था कि वीपी सिंह को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगली खबर की बात करेंगे। खबर गुरदासपुर से है, जहां श्री गुरु नानक देव जी की 536वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब और श्री कंद साहिब में दर्शन करने पहुंचे। जहां भव्य शहर कल सुल्तानपुर लोधी से नगर कीर्तन बटाला पहुंचा। यह नगर कीर्तन बटाला के बाजारों से होता हुआ गुरुद्वारा श्री कंद साहिब में संपन्न होगा। वहीं नगर कीर्तन में पंजाब पुलिस बैंड और गतका पार्टियों ने अपना जौहर दिखाया। इस नगर कीर्तन में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी भी पहुंचे और धार्मिक और राजनीतिक नेता भी नगर कीर्तन में माथा टेकने पहुंचे। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਕਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी है, मगर आराम को तरजीह देने के बजाय उन्होंने अपने आवास पर ही सरकारी फाइलों का निपटान शुरू कर दिया है। विज जनता के कार्यों को लेकर पूरी तरह से समर्पित हैं और पूर्व में भी वह
कह चुके हैं कि काम करना मेरा जुनून है, कोई फाइल रुकती है तो कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए फाइलें हमेशा चलती रहनी चाहिए। विज ने अपने विभागों की फाइलों का निपटान बिस्तर पर बैठे बैठे किया और स्टाफ को दिशा निर्देश भी दिए। आंख में दिक्कत की वजह से चिकित्सकों ने गृह मंत्री अनिल विज को कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी, मगर इस अवधि में भी मंत्री विज अपने आवास पर ही सरकारी फाइलों के निपटान कर रहे हैं ताकि फाइलें चलती रहें और सरकारी कार्यों में कोई बाधा ना आए। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने हिसार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब 3 नए कानून बनकर आए हैं और नागरिक संहिता बन रही है। उसमें विशेष रूप से प्रावधान है कि जिन अपराध में सजा 6 साल से अधिक है उसमें फॉरेंसिक साइंस जांच व इनपुट्स अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे पुलिस के काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अब पुलिस जांच भी तकनीकी आधारित हो गई है और क्राइम भी। उन्होंने बताया कि नए कानून के हिसाब से अपराधियों की गिरफ्तारियां भी कम हो गई हैं। अब 7 साल से कम सजा वाले केस में नाम मात्र गिरफ्तारियां की जाती हैं। आने वाले समय में इसका बहुत ही कम असर दिखाई देगा। ये जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, तो कोई भी अरेस्ट अंतिम अरेस्ट नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पे कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने के बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भाई जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। 18 सितंबर को जिला गुरदासपुर के कालानौर में लोकतांत्रिक किसान सभा के जिला अध्यक्ष के भाई को घर में घुसकर हमलावरों ने गोली मार दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल किसान के भाई की मौत हो गई। कालानौर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक किसान के घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जहां SSP गुरदासपुर हरीश कुमार खुद मौके पर पहुंचे इसे लेकर, जहां किसानों में काफ़ी विरोध भी देखने को मिला। वहीं इसी मुद्दे को लेकर आज अलग अलग किसान संगठन के लोग SSP गुरदासपुर के पास पहुंचे और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील भी की। तरीक की गल है जी। हाँ जी, ये जी साढ़े घर घटना वापरी है। 3 अणपछाते ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਨੌਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। अब बात है अगली खबर की। खबर रेवाड़ी से है, जहां अर्जित अवकाश में की गई कटौती के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आज का दिन विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया है और प्रदेश के साथ रेवाड़ी में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रोडवेज के PSTC का पुतला फूंका है तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साझा मोर्चा के आह्वान पर रेवाड़ी के बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा किए गए इस रोष प्रदर्शन के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने गत 23 जून को हुई वार्ता में मानी गई मांगों को भी लागू करने की मांग की है। वहीं 265 रूट परमिट निजी हाथों में देकर हरियाणा रोडवेज को सिकोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसका रोडवेज कर्मचारियों ने डटकर विरोध किया।
कि हमारी जो 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ जो बातचीत मांगे मानी गई थी, उनमें परिवहन मंत्री द्वारा हामी भरने के बाद, सरकार की हामी होने के बाद भी पीएसटी ने पिछले दरवाजे से हमारे कर्मचारियों की छुट्टियों का अर्जित अवकाश 1995 से शुरू कर दिया गया, जिनको गलत तरीके से लागू किया गया है। सरकार ने एक तरफ से हामी भर रही है कि कर्मचारियों को पिछले जो नियम और कानून के अनुसार जो छुट्टियां लागू की गई थी, उनको नई सिरे से नए बनाकर उसे उसी तरीके से लागू किया जाएगा। मंत्री से 23 जून को हमारी वार्ता हुई थी, वो वार्ता में मांगी मानी हुई, एक भी मांग को पूरा नहीं किया है और उल्टा जो हमारी जो ईएल की छुट्टियां थी उनका लेटर विड्रॉल कर लिया। पर्सनली जीएमओ को पीएसटी से कहा गया है कि इनको छुट्टियां 95 से दी जाए, जबकि सरकार ने इसको विड्रॉल कर दिया। अब बात अगली खबर की। महेंद्रगढ़ शहर के नगर पालिका कार्यालय में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदों को लेकर नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी की अध्यक्षता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में उप प्रधान नगर पालिका सचिव के अलावा अधिकांश पार्षद भी उपस्थित रहे। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में बेनतीजा ये बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका हाउस ने व्यापारियों को बैठक कर उनके हित में अगले 2 दिन में कोई निर्णय लेने के लिए आश्वस्त किया है। और जो उचित हो शहर के अच्छे ही हो, ताकि हम दूसरी जगह भी शहर के अंदर। आज हमारे सभी पार्षद उपस्थित रहे और लगभग जो कम्प्लेक्स दुकानदार हैं वो भी उपस्थित थे और काफ़ी देर हमने आपस में डिस्कस करने के बाद जो हमने सभी पार्षदों ने उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें चाहे आधा बरामदा दे दें या पूरा बरामदा दे दें। पहले जो हमसे चर्चा हुई कि भाई चाहिए आप हमें आधा बरामदा दें या पूरा दें, आप सभी पार्षदगण एक बार मीटिंग करके हमें बता दें। तो हमने अपने सभी साथी पार्षदगण के साथ अभी मीटिंग की। उस मीटिंग में सभी साथी पार्षदगण के साथ हमारा जो तय हुआ कि हम ये समस्या सिर्फ कम्प्लेक्स की नहीं है, पूरे शहर की समस्या है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश भर की आशा वर्कर्स पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने हरियाणा के हर मंत्री और एमएलए को भी अपना ज्ञापन सौंपा है। वहीं अब आशा वर्कर्स ने गांव-गांव जाकर सरपंचों से समर्थन लेना शुरू किया है, जिसके चलते आज गांव समलेहरी में आशा वर्कर्स पहुंची हैं और सरपंच को उनके साथ सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी के बारे में भी बता रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि यह सरकार हमारी मांगें नहीं सुन रही है, जो बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे में अब हम अपने धरने को और भी मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाकर सरपंच और लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। मैं कविता आशा प्रधान अम्बाला से। आज हम गांव समलेड़ी में आए हैं और हमने सरपंचों को जो है अपना समर्थन का जो है वो लेटर दिया है, मांग पत्र दिया है। पीएससी में भी हमने डॉक्टर साहब को जो है अपना मांग पत्र दिया है और गांव में जो है आंदोलन चलाया है। जन जन तक जो है इस सरकार की पोल खोली है और इस सरकार की राजनीति के बारे में बताया। जो आशा वर्करों के ऊपर तानाशाही रवैया हो रहा है उसके बारे में जो है गाँव के लोगों को जानकारी दी। हमने पीएससी समलेड़ी में भी डॉक्टर साहब को अपना मांग पत्र दिया है, ज्ञापन भी दिया है, जैसे कि वो हमारी मांग जो है आगे तक रखें। विभाग को भी वैसे तो पता है, आपके माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से सबको पता है, लेकिन फिर भी जो आशा वर्कर अपना फर्ज अदा कर रही हैं, हर पीएससी के दे रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आशा वर्कर को नमस्कार करता हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं गाँव समलेड़ी से सरपंच प्रतिनिधि भाषी राणा। आशा वर्कर इकट्ठी होकर आज आई थी यहाँ पे है 200-250 की तादाद में, जो अपनी मांग पत्र लेके आए। मांग पत्र उन्होंने दिया भी है, जो बिल्कुल जायज़ है। हम समर्थन करते हैं इनका, आशा वर्कर का। पूरी सरपंच यूनियन इकट्ठा होकर इनके समर्थन में, अगर हमें मुख्यमंत्री जब भी जाना हो तो इनके साथ जाने का काम करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अम्बाला कैंट यूनिट संबंधित HSEV वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी के आह्वान पर अम्बाला कैंट सब डिवीजन नंबर 1 में वर्क सस्पेंड रोष प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस प्रदर्शन में सब यूनिट के प्रधान सचिव, कार्यकारिणी और प्रत्येक कर्मचारी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं यूनियन नेताओं का कहना है कि धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह पुलिस विभाग द्वारा बिजली कर्मचारियों पर गलत FIR दर्ज कर सरासर गलत किया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर एजुटेशन के दौरान पुलिस द्वारा कर्मचारी पर पर्चा या गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया तो यूनियन को संघर्ष
तेज करना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में तब्दील कर दिया जाएगा और इस आंदोलन को राज्य स्तरीय आंदोलन बनाने में भी यूनिट अंबाला कैंट सक्षम है। में कैशियर अंबाला कैंट यूनिट में कैशियर हमारे इंडस्ट्री एरिया में खेड़ी गांव में एक एफेड गोदाम है जो कि एक निजी कंज्यूमर के प्रॉपर्टी है। वहाँ पर एक हादसा हो जाता है ट्रक ड्राइवर के साथ 29/4/2023। वहाँ पर उस दिन की वहाँ की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ से 45 गाड़ियाँ निकल चुकी थी। ये जो धरना चल रहा है हमारा, ये पुलिस की एक धरना कार्रवाई के खिलाफ चल रहा है, जो कि हमारे कर्मचारी के खिलाफ एक दूसरे पर टचकन की जाती है, उसके खिलाफ हम करने बैठे। हमारी भी मकसद है कि जनता को कठिनाई झेलनी पड़े। हमारी पूरा सहयोग जनता के साथ रहता है, पर जब पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है तो हमारे पास सिर्फ धरने के अलावा और कोई हमारे पास जरिए रहता है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। हमारे पास सिर्फ यही है कि हम धरना देंगे, इन कर्मचारी जो पुलिस कर्मचारी हैं इनके नुकसान होने का। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां आशा वर्कर्स की हड़ताल 45वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान नेहरूवाला और संचालक जिला सचिव राजेश ने किया है। हड़ताल में राज्य प्रधान सुरेखा ने कहा कि आशा वर्कर्स सरकार से अपना अधिकार मांग रही हैं। आशा वर्कर्स सरकार से कोई भीख नहीं मांग रही हैं। आशा ने कहा कि सरकार हमारी बातों को सुनकर मांगों को पूरा करे। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आशा वर्कर्स पीछे नहीं हटेंगे। 25 सितंबर को आशा वर्कर्स परिवार समेत जिले भर में आंदोलन करेंगे। इस बीच आशा वर्करों की हड़ताल का समर्थन सहित किसान मोर्चा ने भी किया है। बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। वो आपने कोरोना काल में भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से काम किया। आज भी आशा वर्कर्स के पास स्वास्थ्य विभाग के 80 से ज़्यादा काम है, जिसमें 40 काम तो वो पहले से करती आ रही हैं। अब उन कामों को सरकार कह रही है कि आप ऑनलाइन भी कर दें, और ऊपर से ये भी चाहते हैं कि ये जो घंटों काम, दिन रात काम, 24 घंटे की नौकरी आशा वर्कर्स करती हैं, इसके बदले में उनको 1 भी रुपया ना खर्च करना पड़े, सारी हम बेकार कर दें, सरकार से कुछ ना मांगे। मामला ये है, हम ये कह रहे हैं कि काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। काम हम करेंगे, पूरा मन लगा के करेंगे, अच्छे से करेंगे। इससे पहले भी किया है, अब भी करेंगे, लेकिन फ्री में नहीं करेंगे। इतना सा मसला है। हम केवल ऐसा कुछ नहीं मांग रहे सरकार से जो ना उनके बस में ना हो जो करना। अगली खबर कोरबा से है, जहां जिले के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में महिला सर्जिकल वार्ड में गार्ड सुपरवाइजर ने रात्रि में आकर सभी मरीजों व उनके परिजनों से जानवरों के समान व्यवहार कर और उनसे ऊंची आवाज में बात कर पूरा महिला वार्ड में हंगामा कर दिया। इसी बीच सुपरवाइजर शुभम श्रीवास्तव ने एक महिला मरीज के साथ बुरा दुर्व्यवहार किया। मरीज से कहा कि तू कहाँ से है, अभी तेरी छुट्टी करवाता हूँ बोलकर महिला मरीज को धमकी देता नजर आया। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के द्वारा समाधान नाम की हेल्पलाइन का एक नंबर जारी किया गया था, जिस पर कोई भी आम नागरिक व्हाट्सएप करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है और उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। आम लोगों ने शिकायत की थी कि पुलिस के पास जाने पर उन्हें उचित जवाब नहीं मिलता है, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। 4 माह में समाधान हेल्पलाइन के माध्यम से 121 शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा 24 मामलों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। साथ ही आबकारी एक्ट के 86, जुआ सट्टा के 14, मारपीट के 8 मामलों का निराकरण भी किया गया है। पूरे जिस तरह का हमारे जिला वासियों ने समाधान हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस तक अपनी बातें पहुंचाई है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने की अपनी भूमिका लोगों ने इसमें निभाई है,
और जिन लोगों ने अच्छी सूचना पुलिस विभाग को दी है उनको भी एक पृथक से सेरेमनी में उन सभी को प्रशंसा पत्र उनको दिया जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा। तो सभी से ये अपील है कि इसी तरह से आप सतर्क रहें। आने वाले समय चुनाव का समय है, उस समय भी अगर किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की सूचना उनको मिलती है वो पुलिस विभाग को गोपनीय तरह से समाधान हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बताएं। अपील एक बार सर समाधान नंबर का फिर से मैम। समाधान नंबर जिसका नंबर है 9479257558। मैं रिपीट कर रही हूँ 9479257558। अगली खबर कोरबा से है। दूरांचल क्षेत्र से कोरबा के दूरांचल क्षेत्र से जहां एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बात करेंगे जब उसकी नाबालिग बेटी का गर्भ रुक गया और 6 महीना हो चुका है, तब उसने बांगो थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी के गांव के एक युवक ने नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया था, जिसके चलते आरोपी बाल सुधार गृह में कैद है। महिला बाल विकास की टीम ने बालिका के उचित इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में उसको भर्ती कराया था, जहां पर बालिका के साथ नर्स और स्टाफ के द्वारा गर्भ को गिराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। व्यवहार तो बोले तो इतना ज़्यादा व्यवहार नहीं, बस खचड़ पचड़ वाला है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम खाली क्यों नहीं करवाते हो, बच्ची अगर ख़त्म हो जाएगा तो किसके रिक्शा होगा? वो रिक्शा तो ख़त्म हो ही जाएगा कि नहीं होगा वो तो हम जानेंगे भी नहीं। कल रात को भी कुछ बहस हुआ है? हाँ हुआ था। अगली खबर कोरबा से है, जहां जिला के पूर्व कलेक्टर रानू साहू द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के सामने नीम का पौधा लगाया गया था, जिसको विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बिना सूचना के काट दिया। आपको बता दें CHMO SN केसरी से बात किया तो साफ तौर पर मना कर दिया कि हमने कोई भी पेड़ काटने का आदेश नहीं दिया था। आपको बता दें एक पौधा अब एक वृक्ष बन चुका था। शासन प्रशासन वृक्ष लगाने के लिए एक भी मुहिम नहीं चलाते हैं। यहाँ हरे पेड़ को ही कार्यालय के सामने से काट दिया जा रहा है। कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। देश की बात में अगली खबर रतलाम से है, जहां जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस निकाल रही है भाजपा के कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा। आपको बता दें यात्रा रतलाम के आलोट विधानसभा के वरखेड़ा कला गांव में पहुंची, जहां पर लोगों का विशाल समर्थन मिला। इस यात्रा को आलोट उज्जैन संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद एवं आलोट के पूर्व विधायक प्रेमचंद्र गुड्डू, पूर्व कृषि मंत्री जीतू पटवारी के साथ जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। वरखेड़ा कला में मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया गया। ताल में सभा संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी जीतू पटवारी ने नहीं बख्शा एवं भ्रष्ट पार्टी होने का भी आरोप लगाया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, आज रिश्वत बांटने की बात कर रहे हैं। लाडली बहना याद आ गई उनको। 18 सालों से लाडली बहना का ध्यान नहीं था। चुनाव आया था तो लाडली बहना और 450 रुपये गैस की बात कर रहे हैं। 5% महिलाओं को भी गैस नहीं मिला। और जिस तरीके से आज महिला आरक्षण भी मोदी जी ने रखा, इनको भी 2 साल का टाइम था, अधिसीमन होना था उसका, अभी परिसीमन आएगा और भी दूसरी बात है। ये सिर्फ लोगों को बहका के वोट देने की बात है। अब बात अगली खबर की खबर मंडला से है, जहां महाराजपुर थाना अंतर्गत जंगल में एक महिला का शव स्थानीय लोगों ने देखा, जिसकी सूचना लोगों ने तत्काल पुलिस को दी और मौके पर महाराजपुर पुलिस पहुंची। वहीं शव की पहचान भगवानिया बाई राठौर के रूप में हुई है, जो कि छत्तीसगढ़ निवासी बताई जा रही है। वर्षों से यह महिला अपना घर छोड़कर मंडला के विभिन्न धार्मिक स्थलों में घूम रही थी। वह साध्वी बन गई थी। महिला के पास से
आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड मिला है जिससे उसकी पहचान हुई है। शव देखने पर हत्या की आशंका जताई जा रही। वहीं महिला के कपड़े भी अस्त व्यस्त पाए गए हैं। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना महाराजपुर क्षेत्र में जरगा जरगी के पास में जंगल के क्षेत्र में एक डेड बॉडी की सूचना आज सुबह थाने को मिली थी। जब घटनास्थल पे मौका मुआयना किया गया तो लगभग ये 55 से 60 वर्ष की एक महिला है जिसके चेहरे पर चोट का एक निशान है और इसमें आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया तो इसमें पता चल रहा है कि ये भगवानी अबाई राठौड़ हैं जो कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र से आई है और बाकी इसमें तस्दीक की जा रही है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां नकली पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को असली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गढ़शंकर थाना पुलिस ने खुद को एसएचओ बनकर ढाबा मालिक से 35,000 की ठगी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए दलजीत सिंह खख डीएसपी गढ़शंकर ने बताया कि सिंह निवासी लुधियाना और सुरेंद्र कुमार उर्फ लड्डू पुत्र शोभा राम के खिलाफ धारा 420, 170, 387, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों कथित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुकदमा साडे पुलिस स्टेशन दर्ज होया गढ़शंकर 156 नंबर 326 का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰੌਂਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਉਹ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਸੀ ਉਹ 14/9/23 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਬੈਂਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬੈਂਸ ਢਾਬਾ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆ। उन्होंने रकेश कुमार नूं ठग ने इंस्पैक्टर साहब साडे जिहड़े SHO साहब ने इत्थे जयपाल जी। अब बात अगली खबर की। पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और एक अभियान चलाया गया है। आपको बता दें, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गुरदासपुर पुलिस ने युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का भी आयोजन किया है। वहीं डीएसपी सिटी सुखपाल सिंह ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वह नशा बेचकर बनाई गई प्रॉपर्टी या गाड़ियों में बैठ सकते हैं या नहीं, उन्होंने कहा कि क्या पंजाब पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्त हो गई है। 18 साल बाद गुरदासपुर पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ उनकी संपत्तियों को सील कर रही है। उन्होंने कहा यदि आपके क्षेत्र में कोई मादक पदार्थ बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। डीएसपी सिटी सुखपाल सिंह ने कहा कि नशा खत्म करने के लिए क्या हमें आपकी ज़रूरत है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ 5 ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 6ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ निजात दिलावांगे। अब बात अगली खबर की। खबर गुरदासपुर से है, जहां पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया के रूप में आई बीमारियों के कारण लोगों को बुखार तथा बदन दर्द जैसी असहाय तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। मच्छर तथा गंदगी इन बीमारियों का कारण बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर दीनानगर नगर कौंसिल के ईओ किरण महाजन के निर्देशों पर कर्मचारी लगातार शहर भर में फॉगिंग अर्थात धुएं के जरिए मच्छरों को खत्म करने के प्रयास में जुटे हैं। हालांकि शहर तथा इलाके का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण एवं बीमारी का प्रकोप अत्यधिक बढ़ने के कारण फॉगिंग का कार्य अभी पूरे क्षेत्र में मुकम्मल नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी काउंसिल कर्मचारियों मोहनलाल मोना रोज रात को शहर के विभिन्न इलाकों में इस काम में जुटे रहते हैं। इस संबंध में काउंसिल ईओ किरण महाजन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर में चल रहे फॉगिंग के काम पर उनकी पूरी नज़र है। ईओ किरण महाजन ने कुछ एक दुकानदारों द्वारा शहर भर में किए गए नाजायज कब्जों के चलते दूसरे लोगों को आ रही परेशानी पर भी बोलते हुए कहा कि जल्द ही नगर कौंसिल दीनानगर नाजायज कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। इस मंथ ही चार्ट संभालिया अपना, उदों तो मैं जदों दी आई है मैं इन्हां दे शेड्यूल बनवाया
और मैं ਫੋਗਿੰਗ ਡੇਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਗਿੰਗ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ? ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ रूल्स एंड रेगुलेशंस ਨਾਲ ਬੰਦਾ। रुक करेंगे अगली खबर का पठानकोट से। पठानकोट अमृतसर हाईवे पर धारीवाल के पास चौधरपुरा बाईपास पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। आपको बता दें भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी की मौत हो गई जबकि उनका 7 वर्षीय बेटा और वाहन चालक भी मौके पर घायल हो गए। घटना टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के बम्पर उड़ गए और कार में बैठी मेजर चित्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि उनका 7 साल का बेटा अर्चित कार चालक पंकज निवासी पठानकोट गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि ट्रक चालक तुरंत ट्रक समेत मौके से फरार हो गया और भागने में वो सफल रहा। दोनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर ले जाया गया जहां मृतक महिला सेना अधिकारी के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के अधिकारी सिविल अस्पताल गुरदासपुर पहुंचे और हादसे की जानकारी लेने में लगे हुए हैं। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਰਚਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀ ਬ੍ਰੋਡਡ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਰਾ ਪਾਂਡੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1-2 ਸੱਟਾਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਦਮੀ है नाल उसदे भी काफ़ी सट्टां लगी हुई हैं। अगली खबर गुरदासपुर से है जहां गुज्जर महासभा के पंजाब उपाध्यक्ष सरमुद्दीन पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें नकाबपोश हमलावरों ने जान से मारने की नियति से धारदार हथियारों से उपाध्यक्ष पर हमला कर दिया है। गुज्जर के मुताबिक हमलावर के पास पिस्तौल भी थी। घटना का पता चलते ही वरियार पुलिस चौकी पुलिस और दीनानगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। ਉਹ ਲੋਕੇ ਬੈਠਦੇ ਇੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਭੰਗ 'ਚ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਓਏ तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।